ड्रैगन बॉल जी काय के पिछले एपिसोड में महान सियामैन ने फिर एक बार विडेल के साथ मिलकर शहर को बचा लिया, पर लगता है वो कुछ ज्यादा ही करीब आ गए। हेलो गोहान, गुड मॉर्निंग। अब तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो तुम्हारा राज खुल चुका है। तुम ही ग्रेट सेयरमैन हो। वो नहीं, यकीन नहीं होता, अपनी पहचान छुपाने की इतनी कोशिशों बाद भी तेरा पर्दाफाश हो गया। आखिरकार महान सियामैन की असली पहचान जानने के बाद विडेल ने गोहान को धमकी दी कि अगर वो वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगा तो वो ये राज पूरी दुनिया को बता देगी। हालांकि टूर्नामेंट के नियमों के हिसाब से उसे अपने भेस को थोड़ा बदलना होगा। वैसे तुम्हारा ये जो टूर्नामेंट है उसके लिए शायद मैं भी हिस्सा लूंगा। और मैं भी हिस्सा लूंगा। बहुत दिनों से सबसे नहीं मिला है ना? क्या आप सच में वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं? हाँ, अगर मैं प्यार से पूछूंगा तो फॉर्चून टेलर बाबा मुझे एक दिन के लिए पृथ्वी का पास देंगी। ये अच्छी बात है ना? मुझे इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए। अब जब गोहान, वेजिटा और गोकू तीनों इसमें हिस्सा ले रहे हैं तो ये बात तय है कि ये वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट कमाल का होने वाला है। और कौन कौन इसमें शामिल होगा जानेंगे आज। आगे वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में गोटेन ने ट्रेनिंग में दिखाई अपनी धमाकेदार पावर। हाँ? गोकू भी हिस्सा ले रहा है? क्या तुम सच कह रहे हो? क्रिलिन ने लड़ना छोड़ा तो अब सिर मुड़वाना भी बंद कर दिया, लेकिन मुझे उसे बालों में देखने की आदत नहीं है। सुनकर अच्छा लगा, मैं उससे काफी वक्त से नहीं मिला। वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट, हाँ? शायद मैं भी हिस्सा लूंगा। तो हिस्सा लो, मुझे यकीन है तुम्हें मजा आएगा। मैं भी किसे बेवकूफ बना रहा हूँ गोहान। अगर तुम्हारे डैड और वेजिटा इसमें हिस्सा ले रहे हैं तो मेरे जीतने का कोई चांस नहीं। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरी वाइफ मानेगी। संभल कर खेलना, ठीक है? तुम्हें भी हिस्सा लेना चाहिए। अगर तुम टॉप 5 में भी आए तो थोड़ी बहुत पैसे जीत सकते हो। वो टूर्नामेंट जीतने वाले को कितने पैसे देंगे? देखो, फर्स्ट प्लेस पर आने वाले को 10 मिलियन मिलेंगे, सेकंड प्लेस वाले को 5, थर्ड प्लेस वाले को 3, फोर्थ प्लेस वाले को 2 और फिफ्थ प्लेस वाले को 1। तो कुल मिलाकर मिलेंगे करीब। तुम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लोगे, समझ गए? हम दोनों लेंगे। 10 मिलियन चाहिए, 10 मिलियन चाहिए। देखा, मैरन की बात सुनो। पैसे जीत कर आना डैडी, ठीक है? ठीक है, मैं हिस्सा लूंगा। कोशिश करते हैं। सुनने में मजेदार है, शायद मैं भी हिस्सा लूं। हे, मेरी एक मदद करो, पिकलो को इस टूर्नामेंट के बारे में मत बताना। अगर वो आ गया तो मेरे जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि उसके साथ ऐसा करना सही होगा। वैसे मुझे ये बताओ, आखिर तुमने ये घटिया कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? किसी से शर्त हारे हो क्या? तुम्हें बता दूं कि ये कपड़े बहुत फैशनेबल हैं, समझ गए? लगता है फैशन के मामले में तुम दुनिया से बहुत पीछे चल रहे हो। चलता हूँ। सच में मानना पड़ेगा, ये सुनने में तो बहुत मजेदार लगता है ना? ठीक है, मैं हिस्सा लूंगा। बेस्ट ऑफ लक पिकलो, मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाऊंगा। और तुम्हारा क्या कहना है डेंडे, हिस्सा लोगे? नहीं, मैं हिस्सा नहीं लूंगा। सच कहूँ तो मैं योद्धा नहीं हूँ, इसलिए मेरा इस टूर्नामेंट में आना ठीक नहीं है। बुरा न मानो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने ये अजीब कॉस्ट्यूम क्यों पहना हुआ है? क्या
तुम भी क्रिलिन जितने ही बुरे हो। क्या तुम देख नहीं सकते कि मेरे ये कपड़े बहुत कूल है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे भी नहीं। मुझे पता नहीं कि टियन आजकल कहाँ रहता है, तो मैं उसे बुला नहीं सकता। यकीनन बुल्मा यामचा को इस बारे में बता देगी, तो इसका मतलब ये खबर सिर्फ मॉम और गोटेन तक पहुंचानी बाकी है। मुझे यकीन है कि वो जानकर बहुत खुश होंगी कि डैड वापस पृथ्वी पर आ रहे हैं, हालांकि सिर्फ एक दिन के लिए। और तो और गोटेन भी पहली बार अपने डैड से मिलने वाला है। लेकिन क्या पता, क्या मॉम मुझे इस वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए इजाजत देगी? अगर मैं टूर्नामेंट में हिस्सा ले ही रहा हूँ तो मैं जीतना चाहूंगा, लेकिन काफी वक्त से दुनिया में शांति है और मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। स्कूल छोड़कर ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए ताकि कोई मुझे पीट ना दे। चिया, तुम्हारे डैड वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए वापस आ रहे हैं और तुम मुझे ये खाते हुए बता रहे हो? तुमने मुझे खुशखबरी घर में पहला कदम रखते ही क्यों नहीं बताई? अच्छी बात है ना? तुम्हें एक पूरा दिन अपने डैड के साथ बिताने के लिए मिलेगा। उसे गए 7 साल हो चुके हैं और मुझे यकीन है उसकी उम्र जरा भी नहीं बड़ी होगी। दूसरी दुनिया में ऐसा ही होता है ना? अगर मुझे पता होता कि वो यहाँ आ रहा है तो मैं ब्यूटी पार्लर में जाके थोड़ी तैयार हो जाती। क्या ये कोई सपना है? हमारा परिवार पूरे 7 साल बाद फिर से एक होने वाला है। आखिरकार मुझे अपने गोकू को फिर से देखने का मौका मिलेगा। हाँ, ये खबर बहुत अच्छी है ना मॉम? अच्छा, वैसे क्या मैं भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकता हूँ? मुझे नए कपड़े भी तो लेने हैं। हाँ। अगर मैं जीता तो मुझे इनाम के तौर पर 10 मिलियन ज़ेनी मिलेंगे और सेकंड प्राइज 5 मिलियन का है। तो 10 मिलियन? तुम्हें उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना ही होगा और अगर तुम दोनों इसमें हिस्सा लोगे तो फिर हम आराम से 15 मिलियन जीत सकते हैं। हाँ, क्या बात है। हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं जीतूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसी बकवास बातें करने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देख सकती गोहान। ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे स्कूल से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने आप को मजबूत बनाना होगा। अगर जरूरत पड़े तो स्कूल भी छोड़ देना। इतने सारे पैसों के बाद स्कूल की क्या जरूरत है? वाओ, जरा किस्मत तो देखो। मेरे डैड के पैसे खत्म होने जा ही रहे थे और हमें किसी चमत्कार की तरह इतनी बड़ी रकम जीतने का मौका मिल गया। हे, तो कल से मैं ट्रेनिंग शुरू करने वाला हूँ। क्या तुम भी मेरी मदद करोगी गोटेन? हाँ, मुझसे रुका नहीं जा रहा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले खुद को सुपर सैयान में बदलूंगा। चलो अब ट्रेनिंग शुरू करते हैं। हाँ। बहुत हुआ, बस करो। गुदगुदी हो रही है, तुमने पूरे चेहरे को गीला कर दिया। गोहान, देखो मुझे क्या मिला। ओह, ये कितना प्यारा है। अच्छा, क्या है वो? ये एक कीड़ा है। कूल है ना? हाँ, अच्छा। देखिए यहाँ ऊपर मुझे दुनिया का सबसे कूल लिज़र्ड मिला है। गोटेन, हम जानवरों को देखने नहीं आए हैं। मुझे मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के लिए तैयारी करनी है। अगर तुम हर आधे मिनट में मेरा नाम पुकारते रहोगे तो मैं ट्रेनिंग कैसे कर पाऊंगा? अब जाओ, थोड़े पुशअप्स वगैरह करो। मेरी ट्रेनिंग में दखल मत दो, समझ गए ना? हद है गोटेन। देखिए गोहान, मैं नहीं चला जाएगा। क्या चला
जाएगा गोटेन। याद है मैंने थोड़ी देर पहले एक लिज़ार्ड पकड़ा था, मुझे उससे भी बड़ा वाला मिला है। ये क्या? बाल बाल बच्चे, क्या तुम ठीक हो? शायद वो कुछ ज्यादा ही बड़ा था। आखिर तुम इतने बड़े जानवर से छिड़खाने क्यों कर रहे थे? अगर तुम्हें लग जाती तो यहीं बैठे रहो और कोई मस्ती मत करना। क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो? हाँ, अगर आप कहो तो। हे गोटेन, हाँ? अगर मदद करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है। कूल। ये लो, इतने काफी होंगे। वैसे मुझे बताएंगे आप मुझे ये पत्थर जमा करने के लिए क्यों कह रहे हैं? हम इनकी मदद से मेरी फुर्ती बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हाँ? ठीक है, लेकिन मुझे तो फुर्ती का मतलब ही नहीं पता। वो तुम जल्द ही जान जाओगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस लाइन के पीछे खड़े रहकर मुझ पर अपनी पूरी ताकत से ये पत्थर फेंको। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ये तो आसान है। ठीक है, अपना पूरा दम लगाना, डरना मत। लेकिन आप मेरे बहुत नजदीक खड़े हो। दरअसल तुम्हें मेरे और भी नजदीक होना चाहिए था, लेकिन शुरुआत के लिए इतनी दूरी काफी है। पता नहीं गोहान, आपको लग गई तो? मुझे कुछ नहीं होगा। अब अपना पूरा दम लगाकर मुझ पर वो पत्थर फेंको। ठीक है, लेकिन लगी तो मुझे मत कहना। ठीक है, देखते हैं। रेडी सेट गो। वाह, आपने डॉज कर लिया। ये तो कमाल हो गया। मुझे तो लगा था आपको वो पत्थर जरूर लगेगा। अब बाकी पत्थर भी आ रहे हैं। इतनी जल्दी नहीं गोटेन, मेरे पास एक और आइडिया है। शायद तुम्हें वो पत्थर और पीछे से फेंकने चाहिए, मतलब वरना तुम इससे जल्दी बोर हो जाओगे। ओह, अच्छा आइडिया है गोहान। अब मेरा हाथ इस पर बैठ गया। अगर तुम चाहते हो तो थोड़ा करीब आ सकते हो। नजदीक आओ। गोटेन, शर्मा मत। हे, तुम रुक क्यों गए? क्या मैं भी इसके लिए आपके जैसा ताकतवर बन जाऊं? क्या मतलब मेरे जितना ताकतवर बन जाऊं? मैं भी उस सुपर सेयन जैसा बदलना चाहता हूँ जिससे आपके बाल सफेद हो जाते हैं। अगर तुम चाहो तो सुपर सेयन में बदल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। सुपर सेयन बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें बहुत वक्त लगता है। माफ करना भाई, लेकिन तुम्हें एक दिन ऐसे ही उठकर अचानक से सुपर सेयन नहीं बन सकते हो। क्या? तुम एक सुपर सेयन में बदलना कहाँ से सीख गए? और तुमने ये पहली बार कब किया था? वो तो मुझे याद नहीं। ये कितने कमाल की बात है। मुझे और डैड को सुपर सेयन बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन लगता है तुमने इसे अपने आप ही सीख लिया। वाह, अगर ऐसा है तो क्यों ना हम आगे बढ़कर थोड़ी असली ट्रेनिंग शुरू करें। तुम जानते हो ना उसका मतलब? हम दोनों आपस में लड़ेंगे, लेकिन सच में नहीं। मॉम ने मुझे सिखाया था इसे कैसे करते हैं जब आप स्कूल में थे। हमारी मॉम? हाँ, सही कहा। मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि डैड के जाने के बाद मॉम कितनी ज्यादा बदल गई है। लेकिन जब मॉम ने मुझे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने दिया, तब मुझे ये बात समझ जानी चाहिए थी। मुझे ये बताओ, तुम्हारा सुपर सेयन में बदलना, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन क्या मॉम इस बारे में जानती है? तुम्हारे डैड ऊपर से देखकर बहुत निराश हो रहे होंगे। हाँ? क्या? क्या आप ठीक हैं? मम्मी मुझे माफ करना। मुझे माफ
माफ कीजिए। मेरा छोटा बच्चा एक अपराधी बन गया। जब ऐसा पहली बार हुआ तब मम्मी बहुत उदास हुई थी। उन्होंने कहा मैं एक अपराधी जैसा दिख रहा हूँ, पता नहीं क्यों। हाँ, मॉम को हमारे बालों का सफेद होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है गोटेन, मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। आपका ऐसे उड़ जाना ठीक नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते। चीटिंग करना बंद करिए और नीचे आइए। क्या? आखिर ये चीटिंग कैसे हुई? क्योंकि मैं उड़ नहीं सकता तो अब मैं आपसे लड़ूंगा कैसे? हाँ? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? तुमने अपने आप ही सुपर सैयन में बदलना सीख लिया, लेकिन तुम उड़ नहीं सकते, थोड़ा भी नहीं। मेरा मजाक मत उड़ाइए। आजकल के बच्चे सब उल्टा काम करते हैं। बस बात हुआ। आपका ऐसे उड़ना चीटिंग है, तो या तो आप नीचे उतरो या फिर मुझे उड़ना सिखाओ। वाह, ठीक है, मुझ पर ऐसे गुस्सा मत करो गोटेन। मैं तुम्हें मेरी तरह उड़ना सिखा दूंगा, ये वादा है। सच्ची? आप ऐसा करोगे? हाँ, पक्का। हाँ, ये शुक्रिया गोहान। अब मैं भी उड़ना सीखूंगा, बहुत मजा आएगा। ये रुको, क्या ये वही तो नहीं? ये तो विटेल है। मैं कैसे भूल गया? मैं नहीं चाहता था कि ये मेरा राज खोल दे, इसलिए मैंने उससे भी वादा किया था कि मैं उसे उड़ना सिखाऊंगा। आप इतने डरे हुए क्यों हो? ऐसी कोई बात नहीं है, लगता है उड़ने की ट्रेनिंग में तुम्हारा साथ देने के लिए कोई मिल गया। क्या कोई और भी आ रहा है? अब बात ध्यान से सुनो। मेरे स्कूल की एक लड़की है जो हमारा इसमें साथ देगी, क्योंकि उसने मुझे उसे उड़ने की ट्रेनिंग देने के लिए मजबूर किया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो ये देखे कि तुम कितने ताकतवर हो, समझ गए ना? और तुम कितना भी चाहो, लेकिन तुम उसके सामने सुपर सैयन में नहीं बदलोगे, ठीक है? ठीक है, नहीं बदलूंगा, क्योंकि फिर वो सोचेगी कि मैं एक अपराधी हूँ। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा गोटेन। चलो घर तक दौड़ लगा। ठीक है। एक बात बताओ, आप बहुत कमाल के हो गोहान। आपको उन पत्थरों से एक बार भी नहीं लगी। मुझे आपकी बराबरी करने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी खुद होगी। को इतना भी कम मत समझो गोटेन, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। मुझे पता नहीं था तुम इतना अच्छा लड़ लोगे। मॉम के साथ प्रैक्टिस करना काफी फायदेमंद रहा। जानते हो, अगर थोड़ी और मेहनत करो तो शायद तुम भी वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हो। क्या सच में? फिर तो ट्रंक्स भी इस टूर्नामेंट में जरूर होना चाहिए। हम भी साथ में प्रैक्टिस करते हैं और वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। वो वेजिटा के साथ ट्रेनिंग करता है, वो मॉम से स्ट्रॉन्ग है। रुको एक सेकेंड, क्या कहा तुमने? तुम और ट्रंक साथ में प्रैक्टिस करते हो और वो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है? हाँ, वो हमेशा जीतता है। लगता है अगर मैं अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दूंगा तो ये नन्हे मुन्ने मुझसे भी काफी आगे निकल जाएंगे। सुनो मेरी बात, मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्या करने आई हो। तुम यहाँ मेरे प्यारे से भोले भाले बच्चे को अपने वश में करने आई हो ना? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? हाँ? हे! मामी, क्या आपको हमारी याद आई? हाँ बिल्कुल बेटा। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर रहता हूँ? मैंने कॉलेज की फाइल से तुम्हारे एड्रेस का पता लगा लिया। हाँ, मैंने सोचा नहीं। गोहान, तुम करना क्या चाहते हो? तुमने किसी को बिना बताए कॉलेज छोड़ दिया। जब तक मुझे उड़ना नहीं सिखाते, मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा। हाँ? मैं तुमसे छुटकारा पाने की कोशिश क्यों करूँ? एक मिनट गोहान, क्या ये सच है कि ये बदतमीज लड़की भी वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहती है? जितना मुझे पता है, हाँ। और तो और, अगर विडेल नहीं होती तो मुझे कभी इस टूर्नामेंट के बारे में पता भी नहीं चल पाता। अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन इस बात को लेकर इसे अपने सिर पर मत चढ़ा लेना। मैं जानती हूँ आजकल की लड़कियाँ कैसी होती हैं। मुझे आपके बेटे में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? झूठ मत बोलो लड़की, अभी तो तुम सबके सामने नाटक कर रही हो, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम इस टूर्नामेंट में सिर्फ इसलिए हिस्सा ले रही हो ताकि तुम गोहान से लड़ सको और फिर उससे वहीं पर शादी कर सको। आखिर ये सब क्या बकवास है? और इतना पागल कौन होगा जो वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट जैसी जगह पर शादी करने जाएगा? मेरी मम्मी ने मेरे डैड से वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शादी की थी। क्या इसका मतलब है वो पागल औरत है?
ओह मेरे प्यारे नन्हे गोटेन, तुमने ऐसा क्यों कहा? देखो अब मम्मी को शर्म आ रही है। कितनी अजीब है। कल ही की बात लगती है जब मैं टूर्नामेंट में गोकू से लड़ रही थी और उसके बाद हम दोनों एक हो गए। हर एक पल मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा फिर से हो पाएगा तो तुम बहुत गलत हो, समझी? मैं आपके बेटे से शादी करने की कोशिश नहीं कर रही। मुझे उसे डेट भी नहीं करना। ऐसा कभी नहीं होगा, समझ गई आप? क्यों नहीं? नहीं नहीं। वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट की तैयारी करने के लिए 1 महीने से भी कम वक्त बचा है, पर लगता है जब तक विडल यहाँ पर है गोहान को अपनी ट्रेनिंग कुछ दिनों के लिए रोकनी पड़ेगी। चलो कम से कम इतना तो पक्का है कि यहाँ कुछ हफ्तों तक बोर नहीं होऊंगा। मेरे छोटे भाई, तुमने मुझे आज हैरान कर दिया। चिंता की बात यह है कि अपने छोटे भाई गोटेन की प्रतिभा को देखते हुए गोहान को ये याद आ गया कि उसे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे कुछ करना होगा। मैं नहीं चाहता कि मैं बाकियों के सामने कमजोर दिखूं। नहीं। क्या विडल चीची से झगड़कर अपना वक्त जाया करने के बजाय गोहान से उड़ने के लिए ट्रेनिंग ले पाएगी? जानेंगे ड्रैगन बॉल ज़ी काय के अगले एपिसोड में। हे, मैं हूँ गोकू। ये तो कमाल हो गया। कोई भी एरा गैरा एक दिन में उड़ना नहीं सीख सकता। लगता है इस विडल नाम की लड़की में कोई तो खास बात है ना गोहान? मुझसे झूठ मत बोलो गोहान, तुम्हारा छोटा भाई उड़ने में मुझसे भी ज्यादा बेहतर है ना? लगता है मुझे कल ट्रेनिंग के लिए वापस आना पड़ेगा। अगली बार ड्रैगन बॉल ज़ी काय में गोहान बना टीचर, विडल का पहला फ्लाइंग लेसन। आखिर मैं इन सबके बीच में अपनी ट्रेनिंग करूंगा कब?